हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नए प्रश्नावली आज देखने वाले हैं, जो कि प्रश्नावली है 13.3। इसके पहले हम लोगों ने 13.1 और 13.2 देख लिया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए। कह रहा है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 ही लेना है। ठीक है ना, जब बोला जाएगा तब 3.14। ठीक है ना, पाई का मान। कह रहा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है। यानी ये एक क्या हो गया, एक गोला हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, एक गोला हो गया। इसकी त्रिज्या कितना है, इसकी त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको पिघलाया जाता है और पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। ये एक बेलन हो गया और बेलन की त्रिज्या कितना है, तो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, बेलन की त्रिज्या कितना हो गया, तो 6 सेंटीमीटर हो गया, बनाया जाता है। तो कह रहा है बेलन की ऊंचाई को क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी ये जो बेलन की ऊंचाई है, इसको हम मानते हैं, इसको क्या करना है, हमको निकालना है। देखिए, ये गोला है और इसी को पिघला कर क्या किया गया है, बेलन में बना दिया गया है। तो जब बेलन बना गया है तो उसमें ऊंचाई होगी, जो ऊंचाई हमको नहीं पता है उसी को बताना है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, माना कि बेलन की ऊंचाई, माना कि बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर h मीटर मान लीजिए। सेंटीमीटर में दिया है ना, तो सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, ठीक है। बेलन की त्रिज्या कितना दिया है, तो कैपिटल मानेंगे। क्यों, क्योंकि ये 4.2 है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो बड़ा है, तो इसको हम मानेंगे क्या, 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, फिर लिखेंगे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। अब इसको क्या लिखेंगे, तो स्मॉल आर लिखेंगे। कितना हो गया, तो 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए जब इसको पिघलाकर, गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है, तो यानी दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो गोले का, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, गोले का आयतन के, गोले का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर। ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे बेलन का आयतन पाई, कैपिटल आर है तो कैपिटल आर लिखेंगे, एच बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, पाई से पाई को क्या कर देंगे, काट देंगे। आर यहाँ पे कितना है, 6, तो 6 का स्क्वायर गुने एच कर देंगे, जाएगा 4/3 गुने आर कितना है इसका, तो देखिए 4.6 है, तो यहाँ पे सॉरी 4.2 है, 4.2 गुने 4.2 लिख देंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 36। तो h बराबर हम लिख सकते हैं इसको 14×42। ये लिखेंगे 4 गुने, ये नहीं 4 गुने 1.4 गुने 6.2 गुने 6.2। ये 36 होगा, 6 का स्क्वायर, इधर गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 9 36, 3 से इसको काटेंगे तो 14×42 और फिर 3 से इसको काट देंगे, कितना जाएगा 1.4। तो जो h बराबर क्या आ जाएगा, आएगा 1.4 गुने 1.4 गुने 1.4। तो इसलिए h बराबर कितना आ जाएगा, तो 14 से 14 में गुना करते हैं, यानी कि 14 का स्क्वायर तो कितना होता है, 296, और फिर उसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 7
4 पे कितना आएगा 3 जीरो, एक जीरो रहेगा, यहाँ पे पॉइंट बैठेगा यानी 2.74, ठीक है, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तब हम लिखेंगे अतः बेलन की ऊंचाई, अतः बेलन की ऊंचाई हमें कितना मिली, बेलन की ऊंचाई 2.74 सेंटीमीटर, यही बताना था हम लोग को, समझ में आया। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले एक धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा क्या किया जाता है, ठोस गोला बनाया जाता है। इसका मतलब क्या, आकृति नहीं बना पाएंगे, नहीं बनेगा इसमें, इसमें आकृति नहीं बनना है, लेकिन हम समझा दे रहे हैं। ये एक छोटा गोला हो गया, ये एक हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है। इसका त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर, इसका कितना है 8 सेंटीमीटर, इसका कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तीनों को पिघलाया गया है तो बना है एक बड़ा गोला। अब इस बड़े गोले की त्रिज्या हमको क्या कर देना है, बताना है। बड़े गोले का बनाया जाता है तो इस गोले की क्या कर देना है, हमको त्रिज्या बता देना है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें तो नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कि बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, r सेंटीमीटर, ठीक है। दिया क्या है उसको लिख लीजिए, दिया है r1 बराबर 6 सेंटीमीटर, r2 बराबर 8 सेंटीमीटर, r3 बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे तो अब बड़े गोले का जो आयतन होगा वो तीनों आयतनों के योग के बराबर होगा, तो लिखेंगे बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, तो 4/3 पाई r1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये बड़े गोले का जो आयतन है ये क्या होगा, तो 4/3 पाई r हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। और इस सभी में से क्या 4/3 पाई कॉमन कर लेंगे, तो 4/3 पाई कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब, ठीक है। इतना से ये क्या होगा, कट जाएगा, ये हो गया r क्यूब को r क्यूब रहने देंगे। यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब और प्लस ये क्या हो जाएगा 10 का क्यूब, ठीक है ना। r क्यूब को यहीं पे रहने देंगे, 6 का स्क्वायर 36 और 36 से 6 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 16। 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 64, 64 से 8 में गुना करेंगे तो कितना जाएगा 512 और 10 में तो ये कितना जाएगा 1000। इस सभी को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1700 और 12 16 कितना जाएगा 28, 5 1000 और 5 15 और 2 17, तो r बराबर कितना आ जाएगा 1728 क्यूब। इसलिए r बराबर कितना आ जाएगा 1728, सॉरी r बराबर कितना आ जाएगा, तो होगा क्या 12 सेंटीमीटर, क्या होगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे अतः बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या
कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर है। बात समझ में आया? इसका क्यूब निकालिएगा तो 12 गुने 12 144, 144 में फिर 12 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 1728 आएगा। ठीक है, यानी 1728 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, रूट क्यूब कितना होगा 1728 का रूट क्यूब कितना होगा तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नोट कीजिए जल्दी इसको। नोट कर दिया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर सॉरी व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चबूतरा बना देंगे। ये क्या हो गया, मान लीजिए ये क्या हो गया चबूतरा। ठीक है, और इसी में क्या हुआ है, एक कुआं हो गया खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को क्या किया जाता है, समान रूप से फैलाकर इतना वाला एक चबूतरा बना दिया जाता है। तो इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी, तो ये बताइए जब कुआं बनाया जाता है तो कुआं किस आकार का होगा, तो कुआं हमेशा होगा तो बेलन के आकार का होगा। यानी जब इसमें बनाया गया है यहाँ पर तो यहीं पे ना आएगा इस तरीका से। इस तरीके से आएगा इसमें। ठीक है, क्या कर रहा है 7 मीटर व्यास, इसका व्यास कितना है तो 7 मीटर है, इसका पूरा व्यास कितना है 7 मीटर है, और इसकी जो लंबाई है वो कितना है 20 मीटर। यानी बेलन की गहराई कितना हो गया, लंबाई 20 मीटर। ठीक है, और यही जितना है, अब इसका जो लंबाई दिया है कितना 22 मीटर, इसका जो लंबाई है यहाँ से लेकर के ये कितना है तो 22 मीटर है, और इसका जो ये ऊंचाई है, ऊंचाई ये वाला ऊंचाई है कितना है, ऊंचाई कह रहे हैं कि चौड़ाई 14 मीटर है। तो क्या कह रहा है, ये वाला ऊंचाई बताने के लिए कह रहा है कि इस चबूतरे की ऊंचाई बताइए कि इस चबूतरे की ऊंचाई कितना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि चबूतरे की ऊंचाई बराबर क्या मान लेंगे h। ठीक है, माना कि चबूतरे की ऊंचाई h मीटर। ठीक, ठीक है, तो चबूतरे की लंबाई कितना दिया है l बराबर 22 मीटर, चबूतरे की चौड़ाई कितना दिया है 14 मीटर। ठीक है ना, इसके अलावा कुएं का व्यास कितना है 7 मीटर, यानी कुएं का व्यास कितना है 7 मीटर, तो कुएं की त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2 मीटर, कुएं की त्रिज्या हो जाएगा। तो और कुएं की ऊंचाई कितना है तो 20 मीटर, कुएं की ऊंचाई h बराबर कितना दिया है तो 20 मीटर। ठीक है, तब हम क्या लिख सकते हैं, तब हम लिखेंगे तो देखिए इसी को ना काट के ये बनाया गया है, तो दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे क्या, चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरे का आयतन बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। ठीक है ना, यानी चबूतरे का आयतन बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। देखिए कुएं का आयतन यानी जो इसमें से मिट्टी निकाला गया है इसी को चबूतरा बनाया गया है, तो दोनों क्या होगा आपस में इक्वल होगा।
चबूतरे का आयतन यानी L इंटू बी इंटू एच, कैसे? तो क्योंकि ये घनाभ है और ये क्या है, तो ये बेलन है, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, लंबाई कितना है, तो 22, चौड़ाई कितना है 14, ऊंचाई नहीं पता क्योंकि ऊंचाई तो बताना है। ये हो जाएगा पाई बटा 22/7, आर कितना है, तो देखिए 7/2, तो लिखेंगे क्या 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 गुने एच कितना है, एच इसका ऊंचाई 20 है। ठीक है, देखिए कितना आसान से यहीं पे हम काट सकते हैं। इस 2 से इस 10 को काट लीजिए और फिर इस 2 से इस 11 को काट लीजिए, इस 7 से इस 7 को काट लीजिए और इस 11 से इसको काट लीजिए 2 से, फिर इसको काटिए यहाँ से 7 दूना 14, ठीक है, और 2 से फिर इसको काट लीजिए 5 को, ठीक है, ऊपर से ऊपर हम काट सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2h बराबर कितना हो जाएगा 5, तो h बराबर कितना होगा बाबू, तो 5 इधर रहेगा ही रहेगा, 2 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो इसलिए h बराबर हम कितना लिखेंगे 2.5 मीटर। ठीक है, तो लिख सकते हैं अतः चबूतरे की ऊंचाई, अतः चबूतरे की ऊंचाई h बराबर कितना जाएगा 2.5 मीटर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तीनों के तीनों। समय हो चला है, ठीक है ना, समय ज्यादा हो रहा है क्योंकि बड़ा बड़ा क्लास हम लोग को करना नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा क्लास हो जाएगा तो फिर पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहीं पे क्लास को आज बंद करेंगे, यहीं पे क्लास बंद होगा, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।